तो लास्ट एपिसोड में देखा था हॉरन और जेंगाटो फाइट कर रहा था और यूजिया हॉरन को असिस्ट कर रहा था। उसी वक्त जेंगाटो अपनी दोनों वेपनों को दो स्पिरिचुअल बार्ड बना के हॉरन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस अटैक को हॉरन अपनी लाइटनिंग शॉट के साथ ब्लॉक कर लिया था। जो देख के जेंगाटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्रैगन पावर को रिलीज करने लगता है और अपने हाथ में एक स्पेयर को लेकर हॉरन के ऊपर बहुत सारी एनर्जी से अटैक कर देता है और कहता है ड्रैगन इस दुनिया का मास्टर है, लेकिन तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो हमेशा ही मुझे अपने से बहुत ज्यादा कम समझते हो और तुमने मेरा बहुत सारा प्लान भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इन सब का बदला लेने के लिए आज के दिन मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। हॉर्न भी जल्दी से उन सभी एनर्जी के अटैक को डॉज करने लगता है और एक अटैक हॉर्न के चेहरे के बहुत ज्यादा करीब से गुजर जाता है, जिससे हॉर्न को उस जगह पर थोड़ा सा चोट आ जाता है, लेकिन फिर से वो चोट हील हो जाता है। जो देख के हॉर्न हैरान हो तो ये पीछे की तरफ देखता है, जिस जगह पर यूज हॉर्न को असिस्ट करने के साथ साथ हिल भी कर रहा होता है और हॉर्न को कहता है हॉर्न तुम अपनी आगे फाइट के ऊपर ध्यान दो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। उसी वक्त हॉर्न के स्टोरेज स्पेस से लिटिल लाइट भी बाहर आ जाता है और हॉर्न उसके ऊपर बैठ के जेंगाटो के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। और दूसरी तरफ जेंगाटो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी ड्रैगन पावर को और भी ज्यादा रिलीज करते हुए एक बहुत ही बड़ा एनर्जी से ड्रैगन बनने लगता है। जो देख के हॉर्न भी अपनी ड्रैगन कोर को एक्टिवेट करने के बाद एक लाइटनिंग ड्रैगन बनने लगता है। उस वक्त जेंगाटो अपने बड़े ड्रैगन के साथ हॉर्न के ऊपर अटैक करने जाते हुए कहता है आज के दिन में तुम्हें इसी जगह पर ही मार दूंगा, हार कीमत पर। दूसरी तरफ हॉर्न भी अपने बड़े से लाइटनिंग ड्रैगन के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों का एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन एक दूसरे के साथ टकराता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और दोनों ही अपना पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद धुआटने के बाद दिखाई जाता है उन दोनों को जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में नीचे की तरफ गिर रहा होता है। उसी वक्त लिटिल व्हाइट टावर के पास जाके हॉर्न को सेफली नीचे ले आता है और जेंगाटो उसी जगह पर ही पड़ा होता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है और इस अटैक की वजह से उसका कल्टीवेशन बेस भी लॉस हो चुका होता है और वो बेहोशी की हालत में कहता है कमीने हॉर्न, इसकी वजह से मेरे कहने पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम इस जगह से कहीं भी भाग नहीं सकते। उसी वक्त यूजिया भी हॉर्न के पास आ जाता है और कहता है हॉर्न बहुत ही बढ़िया, हमने इस मैच को जीत लिया है। तो हॉर्न जेंगाटो के बॉडी को अपने साथ लेके यूजिया के पास आ जाता है और उसे कहता है यूजिया मुझे अभी जेंगाटो के बॉडी के साथ स्टेशन में जाना होगा, मैं इस बारे में मिस्टर लू वाइस प्रिंसिपल को बताऊंगा कि वो तुम्हें बाद में इस जगह से लेने के लिए आए। उसके बाद हॉर्न जेंगाटो के बॉडी के साथ ड्रैगन पैलेस के लिए निकल जाता है। उसके बाद दिखा जाता है वो स्टेशन ड्रैगन पैलेस का सीन, जिस जगह पर जेंगाटो के ग्रैंडपा जेंगपिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है झाओगुआंग ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारी मेघ एंसन को किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद सभी एल्डर से कहता है सभी एल्डर मेरी बात को ध्यान से सुनो और रेडी हो जाओ, हम लोग जल्दी पूरे स्टेशन सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उसके बाद दिखा जाता है स्टेशन ड्रैगन पैलेस का सीन, जिस जगह पर हॉर्न जेंगाटो को लेकर आ चुका होता है और उसके सामने मिसेस हानु और ड्रैगन किंग होता है। ड्रैगन किंग हॉर्न को कहता है हॉर्न तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा हालत ऐसा क्यों है। हॉर्न कहता है मिस्टर झाओ और मिसेस हानु अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, जेंगाटो बहुत ज्यादा जख्मी है, प्लीज उसका जल्दी से इलाज शुरू करे। उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाई जाता है जिस जगह पर हॉर्न मिस्टर झाओ के आगे बैठा होता है और हॉर्न मिस्टर झाओ को सभी चीजों के बारे में बता दिया होता है। जिन सबको सुनने के बाद मिस्टर झाओ हॉर्न को कहता है मैं इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और जेंगपिंग के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए हॉर्न तुम्हें इस बार थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। हॉर्न कहता है ये मसला बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी, इसलिए मैं आपसे इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर पाया और मैं इस स्टेशन में लाई गई इस परेशानी के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ड्रैगन किंग कहता है तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, ऐसे भी को अपनी हेवनली ट्रेवलेशन के बाद सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, इसकी वजह से हम पहले से ही स्टेशन के साथ निगोशिएट करने के लिए अनक्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी के लिए जेंगाटो हमारे हाथों में और जेंगपिंग हमेशा ही अपनी पोते को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, इसलिए अभी के लिए हमारे पास वो स्टेशन के खिलाफ लड़ने के लिए एक बार्गेनिंग का चिप है। उसके बाद कहता है हॉर्न अभी के लिए तुम अपने स्कूल में वापस चले जाओ और उस जगह पर तुम अपना बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना और बाकी सभी चीजों को तुम मुझ पर छोड़ दो, जिसके लिए हॉर्न भी मान जाता है। और अगले सुबह हॉर्न अपनी स्टेशन यूनिवर्सिटी में आ जाता है। हॉर्न के मोटा वाला दोस्त उसको देख के कहता है हॉर्न तुम कल के दिन स्कूल में क्यों नहीं आए थे, तुम घर पर क्या कर रहे थे। पता नहीं क्यों लेकिन हॉर्न उसकी बात सुन के सामने लगता और कहता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और 2 दिन पहले मेरे ग्रैंडमा वापस आई थी, इसलिए मैं उसके साथ कुछ अपना टाइम बिता रहा था। जो सुन के उसका दोस्त पहले यूजिया की तरफ देखता है जो उन दोनों की तरफ ही दिख रहा होता है, फिर हॉर्न से कहता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, हमने कल शाम को देखा है तुम और यूजिया तुम्हारे घर की तरफ जा रहे थे, तुम दोनों एक ही साथ ही रहते हो। फिर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है तो क्या तुम दोनों कल को ये सब कर रहे थे। हॉर्न भी उसके हाथों की तरफ देख के बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और उससे दूर हटते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, मेरे दादी ने यूजा को देखना चाहा था इसलिए मैंने उसे कल शाम को अपने घर पे ले गया था। और यूजा की तरफ देख के शर्मने लगता है, यूजा भी उसे देख के शर्मने लगता है, जिसे देख के उसका दोस्त कहता है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे फैमिली के साथ एक फॉर्मल मीटिंग किया है। जो सुन के हॉर्न उसको अपना मुंह बंद रखने को कहता है, फिर यूजा के साथ बैठ जाता है। यूजिया हॉर्न को कहता है हॉर्न तुम्हारी इंजरी कैसा है, क्या तुम्हें अभी के लिए बेहतर लग रहा है। हॉर्न कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसका थोड़ा सा करीब जाते हुए कहता है आने वाले कुछ दिनों में तुम अपना सेफ्टी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना, अगर ये
जरूरी होता है तो तुम मिसेस फेंग के घर उसके साथ रहने के लिए जा सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे गाड़ियों को जो सीधे मिंगरी ग्रुप की बिल्डिंग के सामने आके रुकता है और उन गाड़ियों में से वो स्टेशन के ड्रैगन किंग और उसके साथ उसके बहुत सारे एल्डर उतरता है और बहुत ही गुस्से में उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। उस बिल्डिंग की गार्ड उन सभी को अपनी तरफ आता हुआ देख के कहता है, ये सभी हमारी तरफ क्यों आ रहा है, क्या ये सभी कोई गैंगस्टर के लोग हैं? उसी जगह के कुछ और भी लोग कहते हैं, अगर ये सभी गैंगस्टर के लोग हैं तो अभी के लिए मिंगरी ग्रुप थोड़ा मसले में पड़ सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है जैंगपिंग और उसके साथ आया हुआ सभी एल्डर अंदर जाने लगता है। उसी वक्त दो गार्ड उन सभी को रोकते हुए कहता है, सारा बिना अपॉइंटमेंट लेके अंदर नहीं जा सकते। जो सुन के जैंगपिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों मानना नहीं चाहते हो तो मुझे अंदर जाने दो और तुम दोनों इस जगह से जल्दी से भाग जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है मिंगरी ग्रुप के ऑफिस का सीन, जिस जगह पर मिस्टर झा आराम से बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है। उसी वक्त उस ऑफिस का गेट धक्के से खुल जाता है और वो स्टेशन का ड्रैगन किंग चिल्लाते हुए कहता है, कामिने झाओगुआंग, जल्दी से मेरा ग्रैंडसन को मुझे वापस दे दो और उसके साथ हावन को भी मुझे सौंप दो। ड्रैगन किंग भी उन सभी को देखते हुए कहता है, तो मिस्टर जंग, तुमसे मैं बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ, तो तुम इस जगह पर किस लिए आए हो? उसकी बात सुन के जंगपिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे साथ कोई गेम मत खेलो झाओगुआंग, मैंने अभी अभी तुमसे जो भी कुछ करने को कहा, अगर तुम वो सभी नहीं करती हो तो फिर मैं तुम्हारी पूरी स्टेशन सिटी को मौत के घाट पे उतार दूंगा। जो सुन के ड्रैगन किंग आगे से कुछ भी नहीं कहता है, जो देखकर जंगपिंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सामने पड़ा ब्रेंच को तोड़ देता है और कहता है, झाओगुआंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो मेरा ग्रैंडसन कहाँ है? और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।